आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और मुझे पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी बहनों, ख़वातीनो हज़रात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपकी हर मुश्किल और परेशानी को दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, आज का टॉपिक है कि क्या हामला औरत से हम बिस्तरी करना जायज़ है या नाजायज़। जब हमल को 4 माह गुजर जाए तो बच्चे के अजाब बन जाते हैं और बच्चे में जान डाल दी जाती है। इस सूरत में जानना ये चाहती हूँ कि ऐसे में हम बिस्तरी करना जायज़ है या नाजायज़ है। देखें मेरे भाइयों और मेरी बहनों, शादी का मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है। शादी का मकसद क्या है? शादी का मकसद ये है इफ़्फ़त और पाक दामनी। बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है जब हमल औरत के अंदर ठहर जाता है तो इस वक्त जो मियाँ बीवी के अज़दवाजी ताल्लुक़ हैं, जो सेक्स है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एक तो शादी का मकसद बच्चे पैदा करना है और इस मकासद में से एक मकसद ये भी है कि अपनी इज्जत की हिफाजत करना। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि जब औरत हामला होती है तो ऐसे में औरत मियाँ को अपने करीब नहीं आने देती, कम ही आने देती है। कहती है कि अब मैं हामला हो चुकी हूँ, और कुछ इर्द गिर्द की औरतें भी जहन में ये बात डाल देती हैं कि अब तुम हामला हो, अब हम बिस्तरी ना करना, क्योंकि हम बिस्तरी करने से बच्चा महंगा पैदा होगा, बच्चे में कोई ना कोई नुक्स आ जाएगा। बस इसी तरह की चीज़ें लोगों के जहनों में डाल दी जाती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे तो आप किताब दारुल मुख्तार मारदुल मुख्तार में खुद भी देख सकते हैं। जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 49 के अंदर वाज़े तौर पर लिखा है, जिस पर तमाम फ़ुक़्हा इस किताब पर यकीन रखते हैं। इस किताब में वाज़े तौर पर लिखा है कि हमल की हालत में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। नंबर 1, अगर हामला औरत से हम बिस्तरी करोगे तो बच्चे के जो बाल हैं वो बहुत अच्छे होंगे, लंबे और खूबसूरत होंगे। नंबर 2, बच्चे की बिनाई तेज़ होगी। अक्सर बच्चों की बिनाई कमज़ोर होती है। अब सोचें कि बिनाई अगर बच्चे की तेज़ होगी तो वो पढ़ने में भी अच्छा होगा। बिनाई के साथ साथ उसके सुनने की समात भी बहुत अच्छी होगी। अब आप सोचें कि अगर ये 3 चीज़ें बंदे में आ जाए तो बंदे में कितनी सलाहियतें पैदा हो जाती हैं। सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, बालों का अच्छा होना, अगर ये सब कुछ हमल के दौरान हम बिस्तरी करने से अच्छा हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का और भी ख्याल रखना चाहिए। हमल 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 4 महीने का हो, भले 9 महीने का ही हो, तो भी आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अगर बीवी हम बिस्तरी से दर्द महसूस कर रही है और बर्दाश्त नहीं कर पा रही है आपको, तो खुदा के लिए ऐसे में बीवी की जान छोड़ दें और उसे रेस्ट करने दें। किसी माहिर डॉक्टर ने, दीनदार डॉक्टर ने कहा है कि हमल के दौरान अगर बीवी से हम बिस्तरी करोगे तो नुकसान है बच्चे को। तो दीनदार डॉक्टर का यहाँ पर एतमाद किया गया है। यहाँ पर अगर दीनदार डॉक्टर आपसे कहे तो आप इसकी बात मानेंगे, और अगर मियाँ बीवी दोनों राजी हैं तो लाजमी हम बिस्तरी करें, क्योंकि शादी का मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, पाक दामनी और इफ़्फ़त भी है। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल इसलिए भी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।